कोलंबिया विश्वविद्यालय में गणित के कोर्स के दौरान एक छात्र कक्षा में सो गया। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि प्रोफेसर ने व्हाइट बोर्ड पर दो समस्याएं लिखी थी। उसने सोचा कि ये होमवर्क है, इसलिए वह अपनी नोटबुक में नोट करके घर ले गया। जब उसने उन समस्याओं को हल करने की कोशिश की तो उसे बेहद कठिन लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। घंटों लाइब्रेरी में बैठकर उसने संदर्भ पुस्तकों की मदद से अध्ययन किया और अंततः वह एक समस्या को हल करने में सफल हो गया। भले ही यह काफी चुनौतीपूर्ण था। अगली कक्षा में प्रोफेसर ने जब होमवर्क के बारे में कुछ नहीं पूछा तो वह चकित हुआ और खड़ा होकर पूछा, सर, आपने पिछले लेक्चर में पूछा था, आपने एक असाइनमेंट दिया था, आपने उसके बारे में कुछ क्यों नहीं पूछा? प्रोफेसर ने उत्तर दिया, असाइनमेंट तो मैंने केवल ऐसे उदाहरण के लिए लिखी थी जिन्हें अभी तक वैज्ञानिक हल नहीं कर पाए हैं। छात्र चौंक गया और बोला, लेकिन मैंने उनमें से एक को हल कर लिया। मैंने इस पर 4 पेपर भी लिखे हैं। उसकी इस उपलब्धि के बाद में मान्यता मिली और कोलंबिया विश्वविद्यालय में उसके लिखे चारों पेपर आज भी प्रदर्शित हैं। इस कहानी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि छात्र ने यह नहीं सुना था कि इन समस्याओं का कोई हल नहीं है। उसने सिर्फ यही माना कि ये कठिन प्रश्न है जिन्हें हल करना जरूरी है, और उसने पूरे मन से उन्हें हल करने की कोशिश की थी और सफल भी हुआ था। यह कहानी हमें यह बताती है, उन लोगों की बात मत सुनो जो कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। आज की पीढ़ी अक्सर निराशा और नकारात्मकता से घिरी हुई है। कुछ लोग जानबूझकर दूसरों के भीतर असफलता और हार का बीज बोते हैं, लेकिन तुम्हारे पास अपनी मंजिल पाने की ताकत है, बाधाओं को पार करने की शक्ति है और अपने सपनों को साकार करने का साहस है। बस खुद पर और ईश्वर पर विश्वास रखो और लगातार प्रयास करते रहो। इस छात्र का नाम था जॉर्ज डेडसिंग और यह समस्या मैथ स्टेप एक्सटेंशन से लगी हुई थी। डेडसिंग ने सिद्ध किया कि स्टूडेंट्स टेस्ट के संदर्भ में एकमात्र तरीका जिसमें हम ऐसी हाइपोथेसिस टेस्टिंग बना सकते हैं जो एक्सटर्नल डिवाइस से स्वतंत्र हो, वह है एक निरर्थक परीक्षण जो हमेशा समान संभावना जो रिजेक्ट या एक्सेप्ट करता है, जो व्यवहारिक नहीं है।